नमस्ते। किस पति को अपनी पत्नी सुंदर लगती है? किसी को भी नहीं शायद। कई बार तो ऐसा होता है कि राह चलती हुई एक साधारण सी स्त्री बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है अपने सुंदरतम पत्नी से भी। ऐसा क्यों होता है? कभी हम लोग विचार नहीं करते। आपकी पत्नी आपकी मुट्ठी में है और जो आपके मुट्ठी में है वो 2 कौड़ी का हो जाता है। फिर उसमें वो खूबसूरती नहीं रह जाती, वो सुंदरता नहीं रह जाती। आप तनिक विचार कीजिए। 2 तोते को ले लीजिए। एक तोता जो एक आम से दूसरे आम पर जा रहा है और एक तोता जिसको आपने अपने पिंजरे में कैद कर दिया है। पिंजरे वाला तोता निश्चित रूप से उदास हो जाएगा। उसकी उदासी आपको स्पष्ट दिखाई देगी। उसमें वो सौंदर्य नहीं रहेगा जो दूसरे स्वतंत्र तोते में है। आप तनिक विचार कीजिए। हम लोग एक दूसरे को अपने ऐसे तुच्छ संकीर्ण विचारों की वजह से एक दूसरे से तरह तरह की आशाएं रखते हैं, तरह तरह की उम्मीद करते हैं, तरह तरह की अपेक्षा रखते हैं। हम बराबर ये सोचते हैं कि पत्नी ऐसा करे, ये कभी नहीं सोचते कि मुझे ऐसा करना चाहिए। वो करे या ना करे, मैं तो कम से कम करके दिखाऊं, फिर उसमें तो खुद ब खुद सुधार हो जाएगा। लेकिन कभी इस बात को हम ध्यान नहीं देते। हमेशा उस पर आरोप लगाते हैं और उसमें ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं जो हम खुद भी नहीं कुछ कर सकते। तो अपने इन फालतू विचारों से बाज आइए। ये नकारात्मक सोच है, ये नकारात्मक विचार हैं जो आपको अपने पत्नी से इस तरह का टकराव उत्पन्न करते हैं। जो मिठास, जो मधुरता होनी चाहिए उसमें कड़वाहट आ जाती है। तो वैवाहिक जीवन कैसे सुखमय हो, इसलिए एक दूसरे को आज़ाद करना पड़ेगा। एक बात ख्याल करिए, आप अगर किसी को गुलाम बनाते हैं तो आप स्वयं भी गुलाम बन जाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। बनाइए गुलाम, आप गुलामों के भी गुलाम बन जाएंगे। इसलिए कभी किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। स्वतंत्रता में ही प्रेम है और जब प्रेम उत्पन्न होता है तो वो श्रद्धा में रूपांतरित हो जाता है। फिर आपकी पत्नी निश्चित रूप से दासी बन जाएगी और आप स्वामी बन जाएंगे। तो दोस्तों, इन फिजूल की निगेटिव नकारात्मक विचारों से बाज आइए। आपकी पत्नी ही आपके अंतिम समय तक आपके साथ रहेगी, आपकी सेवा करेगी, आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहेगी, जैसे आप भी उसके हर सुख दुख में आप साथ रहेंगे। ये जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। ये एक दिन, महीने और साल भर की बात नहीं होती। ये अंतरात्मा का रिश्ता होता है। जब ये अर्धांगिनी कहा जाता है पत्नी को, मतलब आत्मा का आधा अंग। शरीर के किसी भी हिस्से को काटकर अलग किया जा सकता है, ऑपरेशन करके उसको अलग किया जा सकता है, कुछ जोड़ा जा सकता है। क्या कोई आत्मा का ऑपरेशन कर सकता है? क्या कोई आत्मा को 2 टुकड़ा कर सकता है? कोई ऐसा सृष्टि में डॉक्टर नहीं जो करे। तो फिर आप अर्धांगिनी, पत्नी मतलब अर्धांगिनी हुई। जो पत्नी अर्धांगिनी हुई मतलब आत्मा का आधा अंग हुई। उसे तो आप जुदा हो ही नहीं सकते, उसे तो आप छोड़ ही नहीं सकते, उसे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो आपकी शक्ति है। जब वो आप मिल जाते हैं तो पूर्ण पुरुष आप बन जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान हो। इसलिए पत्नी का सम्मान कीजिए। वो देवी है, जननी है, वो माता है, सब कुछ है। हम जब उसका सम्मान करेंगे वह स्वतः हमारा भी सम्मान करेगी। तो दोस्तों, मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें। दे विदा, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरा परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।